मैं आध्यात्मिक के रास्ते पर कैसे आया, मैं इस वीडियो में बताएंगे। दोस्त, मेरे बताने का मकसद ये है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ, सबको जागरूक करना चाहता हूँ आध्यात्मिक है क्या, और इससे कैसे कैसे इंसान को गुजरना चाहता है और कैसे कैसे इंसान गुजरता है रास्ते से। लाइफ में आदमी बहुत काम करता है, लेकिन उसको अंदर आत्मा को पुकार कैसे समझता है, वो कब समझता है, ये दोस्त आध्यात्मिक है। और मैं कब समझा, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी सपना था कुछ करने का, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो दोस्त, मैं अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, जो एक समय हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मैं कब आया आध्यात्मिक की ओर, मैं आप सबको बता सकूं। दोस्त, मेरा बचपन से सपना था आर्मी बनने का, लेकिन मैंने जो काम था मेरा प्रयास करना, मैंने प्रयास किया, पूरा जी जान से प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं बन पाया। कभी दौड़ नहीं निकला, तो कभी मेरिट नहीं बना, कभी रिटर्न नहीं निकला, लेकिन मतलब मैं कोई वजह से आर्मी में सिलेक्शन मुझे नहीं हुआ। ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया था, प्रयास दोस्त मैं बहुत जी जान से लगाया था दोस्त। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रयास एक समय था 2014 का, जब मेरा बहाली था 14/7/2014 CISF का था। उस समय मुझे पेट में कुछ खराबी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे चलने में नहीं बन रहा था। तो मैं डॉक्टर से दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि अभी तुझे उतना चलना भी नहीं है और दौड़ना भी नहीं है। और उस समय मेरा वैकेंसी आ गया था CISF का था, झपहा था, शायद झपहा ही था। तो मैं देखा अब ये बहाली आ गया, डॉक्टर मना किया है चलने के लिए। और उस समय दोस्त एडमिट कार्ड भी आ गया, मात्र 21 दिन बाकी था, और डॉक्टर ने बोला 6 महीना तक तुझे नहीं चलना है। तो अब मैं आया, घर पे आया, और मैं धीरे धीरे चल रहा था, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते 400 मीटर तक दोस्त मैं सही से चल पाता था। तो मैंने अभ्यास किया, ये 400 मीटर हो सकता है, कितना देर के बाद मुझे दर्द आता है, उसी के अनुसार हम वहाँ पे दौड़ेंगे। लेकिन सब घर को मना किया कि तुम नहीं जाओ भाई, लेकिन मेरा सपना था। तो दोस्त, अपना इंसान सपना के लिए जी जान लगा देता है। मैंने भी लगाया, वहाँ में गया। जब मैं 7 दिन बचा था, तो मैं ऐसे चल रहा था, तो वहाँ जब हम गए तो हमको तो पता है कि हम नहीं चल पाएंगे, लेकिन दौड़ था 5 किलोमीटर का, और वो धूप दोस्त बहुत था, कंठा सूख रहा था। लेकिन मैंने जब दौड़ हो रहा था ना, तो मैं गमछा लेके गया था, ताकि मैं गमछा, पेट दर्द हो तो गमछा को बांध लूँ। तो जब दौड़ शुरू हुआ, तो दोस्त जब मुझे दर्द उखड़ने लगा दौड़ने पर, तो मैंने गमछा को बांध लिया। तब दोस्त मैं दौड़ निकाला, बहुत मुश्किल से। वो मेरा सबसे टॉप दौड़ निकालना हुआ था दोस्त, लेकिन वो दौड़ निकला। लेकिन आगे कहता है ना किस्मत, जहां अगर नहीं जाना होता है, वहां जबरदस्ती करोगे तो तुझे वापस ही आना है। इसी लाइफ में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वो मैं तब उतना में ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, उस समय में नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। और बाद में हुआ कि मुझे चेस्ट में वहाँ से निकाल दिया गया, यानी हमको चेस्ट होता है सीना में निकाला गया, क्योंकि मैं सीना हमसे नहीं फूल पाया। और मेरा दोस्त सबसे टॉप था सिचुएशन, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन दोस्त, मेरा आर्मी का सपना नहीं हो गया। फिर आर्मी का दौड़ निकाला, फिर मेरिट नहीं बना, ये ऐसे से प्रक्रिया हुआ, लेकिन मैं आर्मी में नहीं बन पाया। जब मेरा एज ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा अब तो क्या करना है, सोचते हैं जाते हैं बाहर प्रदेश, और वहीं पे कुछ करेंगे। इसके लिए दोस्त मैंने प्रदेश चला गया, और प्रदेश में उस समय दोस्त पैसा बढ़िया मिल रहा था, लेकिन कोई साथी नहीं था, और मैं अकेला ही ऐसे यहाँ से ग्रुप में गए थे। लेकिन मैं जब वहाँ पे अकेला बच गया, तो मैं भी वहाँ से रिटर्न आ गया। जब मैं रिटर्न वहाँ से आ गया दोस्त,
दोस्त वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्त मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्त।